वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 1 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 31 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। देखिए, हर दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य होता है। अब इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि लोगों को तंबाकू से सेहत के होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना है। किसके बारे में? कि तंबाकू से किस किस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात करें तो कैंसर की बीमारी होती है। तो इसी के बारे में जो इनसे रोग हो सकते हैं तंबाकू खाने के बाद, उससे उनको होने वाली जो नुकसान होते हैं उससे उनको जागरूकता फैलाना इस दिवस का बनाने का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी की है? तो किसने करी है अभी ये? तो ये जो एडवाइजरी की गई है ये किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके द्वारा अभी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी जो है इसको जारी किया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन कौन से इसमें एडवाइजरी जारी करी गई है? देखिए, अगर राष्ट्रीय हेल्पलाइन की बात करें यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के लिए 1075 कितना 1075 नंबर अगर आप डायल करेंगे तो आपको राष्ट्रीय हेल्पलाइन यानी कि स्वास्थ्य और परिवार जो कल्याण मंत्री है उसके द्वारा आपको जो है हेल्प दी जाएगी। क्लियर है? वहीं अगर आप 1098 डायल करते हैं, कितना 1098, तो आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हेल्प दी जाएगी। और अगर आप याद रखिएगा, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, अगर आप 0804611 और 3 टाइम 0, ठीक है, 307, अगर आप इस नंबर को डायल करेंगे तो आपको मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमाज के है। क्लियर है? यानी कि आपको मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाएगी इस नंबर पर कॉल करने के लिए। ठीक है, तो 1075 यानी कि आपको राष्ट्रीय हेल्पलाइन चाहे वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी। 1098 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और वहीं 0804611330007 इसके द्वारा जो है आपको मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए जो है सहायता दी जाएगी। क्लियर है? तो याद रखिएगा, यही जो एडवाइजरी जारी करी है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो बताइए, ये अभी केंद्र सरकार ने किस राज्य को करे हैं? तो ये जो केंद्र सरकार के द्वारा किए गए ये किए गए मध्य प्रदेश सरकार को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 5117 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आंकड़ा आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आखिर में इसके होगा क्या? देखिए, ये जो है केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य को जो है सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पानी के लिए उपलब्ध कराने के लिए इस पैसे को जो है इनके द्वारा दिया गया है। वहीं 1185 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी इसमें जारी की गई है। याद रखिएगा, कितना 1185 करोड़ रुपए की जो है अभी इसमें पहली किस्त भी जारी की गई। और ये पैसा इसलिए ही दिया गया है ताकि हर ग्रामीण को जो है स्वच्छ पानी, अच्छा पानी और पीने योग्य पानी मिल सके, इसलिए ये केंद्र सरकार के द्वारा पैसे दिए गए हैं। क्लियर है? 5117 करोड़ रुपए याद रखिएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि केंद्र सरकार के मध्य प्रदेश की सरकार को दिए हैं। तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। देखिए, और अगर नहीं जानते तो आप ध्यान से सुनिए। जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको जीके फैक्ट्स पे डेली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो कंट्री से हो चाहे वो राज्य से हो, आपको रिवीजन कराए जाते हैं। तो आप ध्यान से रिवीजन कीजिए ताकि आप नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। देखिए, अभी राज्य सरकार ने जो है अंकुर योजना शुरू करने की यहाँ पर घोषणा करी थी, यानी कि मध्य प्रदेश की। क्लियर हो गया? राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा करी, मध्य प्रदेश। राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आर योजना शुरू करी। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया राज्य के अंदर। राज्य में मिशन जो है ग्राम उद्योग का शुभारंभ हुआ। वही राज्य सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी की शुरुआत की। राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वही राज्य में 47वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध मांडो महोत्सव राज्य में शुरू हुआ। राज्य में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई। और वहीं अभी मध्य प्रदेश के अंदर पंख योजना लॉन्च करी गई थी। तो करंट से मध्य प्रदेश के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन डेली करते रहिए। अच्छा, मैप में कहां है? मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी
मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें और वहीं विधानसभा में यहाँ पर 230 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से अभी किसने एनसीसी कैडेटों के लिए जो है मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? एनसीसी के द्वारा, एनसीसीओ के लिए। तो ये जो किया गया है वो किसके द्वारा किया? वो क्या है? अजीत कुमार के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, अजीत कुमार कौन है? अजीत कुमार जो है ये भारत के रक्षा सचिव हैं। ठीक है, कौन है? भारत के रक्षा सचिव हैं और डॉक्टर अजय कुमार, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये अजय कुमार है, याद रखिएगा। क्या है? अजय कुमार है इनका नाम, के लिए अजीत हो गया यहाँ पर। अजय कुमार ने जो है ये एनसीसी कैडेटों के लिए जो है मोबाइल प्रशिक्षण ऐप 2.0 को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य की बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उद्देश्य यही है कि एनसीसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। यानी कि जो मोबाइल ऐप जो लॉन्च करा गया है 2.0, इसमें जो है एनसीसी से जितनी भी संपूर्ण जानकारी होगी वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी। क्लियर है? अजय कुमार नाम याद रखिएगा, भारत के रक्षा सचिव हैं, इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कितने देशों के सैनिकों को डैगा हैमरिस्क जोल्ड, क्या? डैगा हैमरिस्क जोल्ड, याद रखिएगा, डैगा हैमरिस्क जोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो कितने देशों के सैनिकों को किया है? तो ये जो किया गया है वो कितने देशों को किया गया? वो किया गया 44 देशों को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? 44 देशों के 124 शांति सैनिकों को जो है ये मेडल से सम्मानित किया गया है। कितने? 124 शांति सैनिकों को, याद रखिएगा, 124 शांति सैनिकों को किया गया है। क्या? डैगा हैमरिस्क जोल्ड, याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम अटपटा है तो दोबारा सुनिए। डैगा हैमरिस्क जोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 44 देशों के 124 शांति सैनिकों को इस मेडल से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? क्यों करा गया है? देखिए, इन सैनिकों ने जो है पिछले वर्ष जो यूएनए के शांति अभियानों में सेवा देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्लियर है? आपको पता है यूएनए में शांति के जो है अभियानों की सेवा देते हुए अपने प्राणों की जो आहुति दी, इसीलिए इनको जो है इस जो मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। क्लियर है? याद रखिएगा, 44 देशों के 124 शांति सैनिकों को यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य की हाई कोर्ट ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए आप एक जगह पे। देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। किस राज्य की हाई कोर्ट ने राज्य में मुसलमानों को 80% जो स्कॉलरशिप देने का असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है? मतलब ये केंद्र का भी जो है अब इस राज्य ने नहीं माना। तो ये कौन सा राज्य है? ये है केरल। याद रखिएगा, केरल के हाई कोर्ट ने ये करा है। क्लियर है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। केरल के हाई कोर्ट ने जो है राज्य में मुसलमानों को जो 80% स्कॉलरशिप देने का जो असंवैधानिक बता दिया और उसको रद्द कर दिया इन्होंने पूरी तरीके से। क्लियर है? याद, अब ध्यान से सुनिए। देखिए, असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया है केरल के द्वारा। अभी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 6 साल पुराने फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया, जबकि इसमें जो 20% आरक्षण मिलने वाला था, कितना? 20% स्कॉलरशिप की बात करते, चलिए आरक्षण वर्ड यहाँ पे सही नहीं होगा, स्कॉलरशिप जो मिलने वाला था वो ईसाइयों को दी जा रही थी। ठीक है, तो अभी जो 80% स्कॉलरशिप था जो कि मुसलमानों को दिया जा रहा था, वो असंवैधानिक बताते हुए केरल के हाई कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। क्लियर हो गया? बात करते हैं अब केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए, ये है केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा करी थी। क्लियर है? और ये अभी जो है आज से शुरू हो जाएगा। वहीं विनी जोश राज्य के कैबिनेट के महिला पत्रकार से राजनेता बनने वाली पहली मंत्री बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नाम याद रखिएगा, विनी जोश। वहीं राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है। क्लियर है? वार्षिक लोक कला त्योहार उत्सवम जो है राज्य में ही मनाया गया। अभी भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राज्य के अंदर किया गया है। राज्य सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण को मंजूरी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में प्रमुख बिजली परियोजना का उद्घाटन किया। अभी राज्य के अंदर स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। राज्य सरकार ने जो है अभी यहाँ पर सरकारी कार्यालय को ग्रीन टैग देने की घोषणा भी करी। रेशमा मरियम रोय देश की सबसे युवा पंचायती अध्यक्ष बनी। ये नाम और पॉइंट्स दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पॉइंट्स को रिवीजन करते रहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो सुधार के लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना अभी कौन?
केरल। वहीं आरबीआई ने राज्य के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था जिस पर 50 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया था। ठीक है, तो केरल के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। इमेज अच्छा मैप में क्या है, मैप में देखिए ये है केरल। केरल के बारे में बात करें यानी कि केरल की राजधानी क्या है, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन, पिनरई विजयन। राज्यसभा की यहाँ 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें और वही विधानसभा में 141 सीटें हैं। क्लियर है, केरल के बारे में हम इन पॉइंट्स को रिवीजन जरूर करते रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का आप लोगों के लिए मोटिवेशन। ये मत समझना कि सक्सेस, याद रखिएगा सफलता यानी कि फेलियर दो अलग अलग रास्ते हैं। क्लियर है, कभी ये मत समझिएगा कि सक्सेस और फेल होना या फेलियर आपके दोनों अलग रास्ते हैं ना, ये गलतफहमी होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है आज का मोटिवेशन। बस इतना याद रखना कि हमेशा सक्सेस जो होता है ना उसका रास्ता फेलियर से होकर ही गुजरता है। ठीक है, और मैं आपको इस बात को हर दिन समझाता हूं कि आप ना कभी भी फेल होने से मत डरिएगा। देखिए बहुत से लोग क्या समझते हैं ना, अगर वो एक बार फेल हो जाते हैं चीज को करना छोड़ देते हैं। मान लीजिए वो पहले तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि चीज को करते नहीं, वो समझते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम उसमें फेल हो जाएंगे, है ना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं और फेल हो जाते हैं। देखिए याद रखिएगा, अगर आप फेल हो रहे हैं ना तो याद रखिए कि जो आपने ट्रैक चूज करा है यानी कि जिस चीज में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो 100% आप उसमें सक्सेसफुल होंगे क्योंकि आप उसमें फेल हो रहे हैं। और बार बार फेल होना कभी भी ये नहीं होता कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा 100 बार फेल होकर 101 बार जो फिर दोबारा प्रयास करता है ना वही इंसान सक्सेसफुल होता है। और जो एक बार प्रयास करने के बाद फेल होने के बाद उस काम को छोड़ देता है वो अपनी लाइफ में कभी किसी काम को पूरी तरीके से नहीं कर सकता है। क्लियर है, तो दूसरी चीज ये समझिएगा, अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने अंदर ये रखिए कि आप बेस्ट कर सकते हैं, हर चीज में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। क्लियर है, फेलियर अगर आता भी है अगर आपकी जिंदगी में आप किसी भी चीज में सक्सेस होते हैं, चाहे वो पढ़ाई में बात कर लीजिए, बिजनेस में बात कर लीजिए, किसी भी चीज में आप बात कर लीजिए, अगर आपको फेलियर आता भी है ना तो बस आपके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए कि मैं करूंगा। ठीक है, ये होगा ना तो आप मेरी बात लिख के रख लीजिए, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है, आपको ना ऐसा बनना है सूरज और चांद की तरह। ठीक है, आप जैसे सूरज और चांद की जो है बराबरी नहीं की जा सकती एक दूसरे से, उसी तरीके से आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, ना तो आप किसी से कम हो ना आप किसी से ज्यादा हो, बस ज्यादा होंगे तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए इंसान को। क्लियर है, तो अपने अंदर ज्ञान का भंडार बनाइए, उस चीज को सक्सेसफुल होइए। फेलियर अगर आता भी है तो उसे एक्सेप्ट करिए, अपने को सिखाइए, रोज सीखने की कोशिश कीजिए और हर नई चीजों को सीखते रहिए। किताब ही एक ऐसा माध्यम है, मैं तो आपसे यही बोलूंगा, किताब ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको नई चीजों को सिखाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। क्लियर है, अगर 30-35 रुपए में आपको भंडार ज्ञान का मिल सकता है ना तो आप उससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ 30-35 रुपए एक दिन में खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, अगर आपने किताबों में खत्म करेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो फेलियर कभी भी आए घबराना नहीं है, कंटिन्यू रहना है और लगे रहना है अपनी तैयारी में। ठीक है, तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा कमेंट्स में बताएगा जरूर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली कंटेंट्स की वीडियो विद मोटिवेशन के साथ और साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1232 यानी कि 1232 किलोमीटर शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी है, यानी कि 1232 किलोमीटर शीर्षक वाली पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है विनोद कापड़ी के द्वारा। किसके द्वारा, विनोद कापड़ी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 1232 किलोमीटर शीर्षक वाली पुस्तक है क्या, इसका मतलब देखिए अभी क्या हुआ, लॉकडाउन चल रहा था। क्लियर है, हालांकि लॉकडाउन तो अब भी है लेकिन अभी जो है लॉकडाउन लगाया गया था दोबारा से हर राज्यों के अंदर, तो वही हुआ जो कि पहले लॉकडाउन में हुआ था। काफ़ी जो प्रवासी लोग थे वो अपना पलायन कर गए, यहाँ से चले गए। क्लियर है, जो यानी कि रोज़ कमाना और जिनका रोज़ खाने वाला जो उनका काम था वो तो बंद हो गया था पूरी तरीके से, तो उन लोगों ने क्या करा, पलायन करना यानी कि पलायन करना वापस से स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है, और कैसे भी तरीके से वो लोग जो है अपने अपने गाँव पहुँचे। तो इसी में जो है विनोद कापड़े जी जो कि एक फिल्म निर्माता है, उन्होंने एक नई किताब लिखी जिसका नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। क्या है, द लॉन्ग जर्नी होम। इस पुस्तक में आखिर में है क्या, किसकी कहानी है, तो इसमें बिहार के 7 ऐसे प्रवासी कामगारों की यात्रा को दर्शाया गया है जो अपनी साइकिल पर घर वापसी पहुंचे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक है, आपको ये पढ़नी जरूर चाहिए। यानी कि साइकिल पर ही 7 प्रवासी जो है अपने घर आए और 7 दिन के बाद उन्होंने अपना जो है डिस्टिनेशन जो होता है ना, डिस्टिनेशन तक वो अपना पहुंचे थे। क्लियर है, यानी कि अपने घर तक पहुंचे। क्लियर है, तो इस पुस्तक में यही दिया हुआ है। 31 मई को आज यानी कि ये जो है कल के दिन इसको लॉन्च कर दिया गया था। याद रखिए
रखिएगा, क्लियर है। और इस पर अभी एक डॉक्यूमेंट मूवी भी जो है बनेगी, कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट बनेगी, जो कि आपको डिज्नी या जो हॉट स्टार है उस पर रिलीज होएगी, क्लियर है। याद रखिएगा विनोद कापड़ी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जो कि एक निर्माता है, यानी कि फिल्म निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षित करने के लिए युवाओं योजना शुरू की है? तो बताइए ये किस, अभी जो है शिक्षा मंत्रालय ने क्या करा है, तो ये युवा लेखकों के लिए किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्लियर है। जो युवा लेखक होते हैं उनको प्रशिक्षित जो है करने के लिए युवा योजना शुरू किया है, क्लियर है। क्या किया है? युवा योजना शुरू किया है। इसमें जो है देश के बारे में लिखने के लिए, यानी कि अपने देश के बारे में चीज़ों को लोगों को समझाने के बारे में प्रोत्साहन करने के लिए जो है इसमें प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण के अनुरूप ये किया गया है, क्लियर। याद रखिएगा 30 साल से कम आयु वाले जो युवक हैं उन लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए जो है एक लेखक कार्यक्रम ये जो हैगा, क्लियर। याद रखिएगा किसने द्वारा शुरू किया गया है? ये जो शुरू किया गया है वो किया गया है युवा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो बताइए अभी विश्व के सबसे बड़ा संग्रहालय है लोवर, याद रखिएगा इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जो बनी है वो बनी है कौन? लॉरेंस डेस्कार्ट्स, ठीक है। कौन बनी है? लॉरेंस डेस्कार्ट्स जो है ये अभी बनी है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो संग्रहालय है लोवर, उसकी ये अभी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। याद रहेगा, है ना, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कोविड के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स तहत कितने रुपए के कोष की घोषणा करी है? तो बताइए कितने करोड़ रुपए की जो है ये, कितने पीएम केयर्स के तहत जो है कितने लाख रुपए के जो है कोष की घोषणा करी है? पीएम केयर्स फंड के द्वारा की गई है ये, ठीक है। पीएम केयर्स फंड के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो अपने माता पिता खो चुके हैं उन बच्चों के लिए करी है। तो ये जो की गई है कितने की गई है टोटल? ये 10 लाख की गई है। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्लियर है। 10 लाख की जो है ये अभी घोषणा की गई है। अब 10 लाख में से देखते हैं किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है ना। तो कोविड महामारी में जिन्होंने अपने माता पिता को गंवा दिया, या जो कुछ बच्चों ने अपने माता पिताओं को गंवाया और कुछ माता पिताओं ने अपने बच्चों को ही गंवा दिया, ठीक है। कोविड में तो देखिए बहुत ही नुकसान हुआ। अब क्या इस पे बात करें, अब दुखी होता है जब इस पे बात करते हैं तो दुख होता है अपने को तो बहुत, ठीक है ना। तो इसमें जो है चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 10 लाख रुपए जो है इसमें ये घोषणा करी गई है और बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा और 23 वर्ष की आयु तक उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्लियर। कितने तक? 23 वर्ष की आयु तक दिए जाएंगे। आप देखते हैं कितना मिलता है। चलिए, इन बच्चों को सहयोग देना और इनके संरक्षण के लिए देश हर संभव कदम उठाएगा, ये कहा गया है इसमें। और इनका भविष्य उज्जवल हो और इस एक मजबूत नागरिक बन सके, इसलिए जो है पीएम केयर्स के तहत योजना को जो है इसके 10 लाख रुपए जो है दिया जाएगा 23 वर्ष तक के लिए। और ठीक है, याद रखिएगा। वहीं 18 वर्ष की आयु तक जो है पीएम केयर्स फंड द्वारा योगदान दिया जाएगा, इसमें यह भी कहा गया है। वहीं बच्चों को 18 वर्ष की आयु से लेकर 23 वर्ष तक पूर्ण होने तक 5 वर्ष के लिए मासिक सहायता धनराशि भी दी जाएगी। तो याद रखिएगा 10 लाख आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भी शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा शिशु सेवा योजना शुरू की गई है? तो ये असम राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बात असम की कर लेते हैं। देखिए ये है असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते रिवीजन कीजिए। अभी राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति करी। वहीं अजंता नेगा पूर्व उत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वहीं राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। राज्य के अगले 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्व भारत का पहले कौशल विद्यालय की नींव रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में महाबहू ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम भी इंपॉर्टेंट है, एथलीट है हिमा दास को डीएसपी नियुक्त नहीं, मतलब यहाँ पर नियुक्त करने की घोषणा हुई थी और नियुक्त कर दिया गया है अभी, ठीक है। वहीं महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जो है फ्री बस सेवा शुरू करने की जो है असम ने शुरू किया है। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखी गई यहाँ पे। और मदरसों को समाप्त कर सामान्य स्कूलों में परिवर्तन करने के लिए अभी विधेयक को यहाँ पर पारित किया गया था, क्लियर है। मैप में कहा है, ये है मैप में असम। असम की राजधानी क्या है? देखिए असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और वही विधानसभा में यहाँ पर 126 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में आईपीएल 2021 का दूसरा चरण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताइए भैया।
अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोला जाए। देखिए आईपीएल दूसरे 2021 का जो दूसरा चरण है ये किस देश में किया जाएगा अभी, तो ये जो किए जाने की बात करिए वो यूएई में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है आईपीएल का, है ना। तो अभी देखिए इसको दोबारा इसका दूसरा चरण तो है, देखिए मतलब दूसरा चरण इसका कराया जा रहा है, बताइए, बहुत ही बढ़िया। तो आईपीएल का चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो क्वेश्चन से वो है आईपीएल का 2021 का जो दूसरा चरण है वो जो आयोजन किया जाएगा वो यूएई के अंदर अभी किया जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। वहीं आईपीएल बीसीसीआई के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, बीसीसीआई की बात करें सचिव कौन है, जय शाह हैं इसके, और वहीं अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली, और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, और इसकी जो स्थापना है वो दिसंबर 1928 को हुई थी, याद रखिएगा। चलिए कल का क्वेश्चन का आंसर जानते हैं हम। देखिए ये आज का कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करी थी, तो ये अभी घोषणा केरल के द्वारा की गई थी। अभी मैंने आपको पॉइंट्स में भी रिवीजन कराया था, केरल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जेके फैक्ट्स पर आपको डेली करंट की वीडियो साथ में 25 मैथमेटिक्स की वीडियो मिलती है। तो चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।